कहानी की शुरुआत होती है इचिकावा हाई स्कूल से। एक टीचर क्लास के बच्चों को टेस्ट के बाद रिजल्ट बांट रही थी। इन्हीं बच्चों में आसुका नाम की एक लड़की थी जो पढ़ाई में बेहद कमजोर थी। हालांकि ये टेस्ट अब तक का सबसे आसान टेस्ट था, मगर आसुका को इसमें भी 0 मिला। खैर, उसके बॉयफ्रेंड योशिया ने उसका मन बहलाने के लिए कहा कि 0 तो उसका लकी नंबर है। मगर तब उनके टीचर ने उन्हें खूब डांटा और कहा कि अगर आसुका ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगले पीरियड में उनका हिस्ट्री टेस्ट था, जिससे आसुका पहले ही डरी हुई थी। पहले सवाल में उन्हें उस मशहूर मंदिर का नाम बताना था जिसमें सिक्का डालने पर सभी मिन्नतें पूरी हो जाती हैं। आसुका को जवाब तो मालूम नहीं था, मगर उसने इसे खाली छोड़ने की बजाय तुक्का मार के कुछ भी लिख दिया। जैसे ही उसने जवाब लिखा तो बाहर खिड़की से जबरदस्त रोशनी दिखाई दी। फिर शहर के एक हिस्से में अचानक अपने आप एक जंगल जैसा हिस्सा पैदा हो गया। खैर, अगले दिन जब आसुका और योश स्कूल जा रहे थे तो उन्हें यह जंगल वाला रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि कल तक तो यहाँ कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक मंदिर मिला जिस पर इस जगह का नाम लिखा था, पर वह यह नाम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। खैर, आसुका ने बिना सोचे समझे उसमें एक सिक्का फेंककर मन्नत मांगी कि मेरे हर टेस्ट में 100 नंबर आए। इसके बाद वो दोनों आराम से स्कूल लौट आए। जब आसुका को पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिला तो उसने देखा कि उसके 100 में से 5 नंबर आए थे। तब वह सोचने लगी कि मन्नत मांगने का कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, बाद में उनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट हुआ। पहले सवाल में उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताना था। आसुका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री है कौन, इसीलिए उसने यूं ही अपने बॉयफ्रेंड योशिदा का नाम लिख दिया। इसके आगे भू से किसी सवाल का जवाब नहीं आता था, इसीलिए वह चुपचाप सो ही गई। बाद में स्कूल के बाद आसुका और योशिया दोनों आसुका के घर गए। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे तो आसुका के माँ बाप में बहसबाजी चल रही थी। आसुका के पिता एक सेल्समैन थे जिनकी नौकरी खतरे में थी और उसकी माँ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। अशोका ने योशिरा से कहा कि इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं, और फिर उसे अपने कमरे में ले आई। तब योशिदा ने देखा कि एक कमरे के बाहर खाली प्लेट्स और बाउल्स पड़े थे। असल में आसुका का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था केसु के पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसे हर टेस्ट में 100 नंबर मिलते थे। मगर एक दिन वह अपने हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। केसु के जैसा होशियार बच्चा इतना बड़ा धक्का सहन नहीं कर पाया और उसी दिन से उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। वह किसी से बात नहीं करता था और बस अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलता रहता। आसुका योशिया को यह कहानी बताते हुए थोड़ा उदास हो गई तो योशिदा उसके लिए बाजार से कुछ खाने को लेने गया। वहीं दूसरी ओर उनका टीचर टेस्ट चेक कर रहा था कि अचानक वह रहस्यमय मंदिर चमकने लगा और टीचर का चश्मा धुंधला हो गया। कुछ देर बाद आसुका ने योशड़ा को फोन करके पूछा कि वह कहाँ रह गया, तो यशड़ा ने कहा कि वह बहुत ही ज्यादा बिजी है और आज उससे मिलने नहीं आ पाएगा। कॉल कटने के बाद आसुका को अपने एक दोस्त का मैसेज आया कि योशिदा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तब यह खुलासा होता है कि योशिड सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया था और वह कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन जब आसुका स्कूल गई तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बाजार गया था, तो वह अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और तो और बाद में खबर आई कि कई सारे देशों के प्रधानमंत्री भी लापता हो गए थे। तभी टीचर ने क्लास में आकर सबको कल के टेस्ट के रिजल्ट सुनाए। आसुका ने देखा कि उसका सारा टेस्ट खाली था, फिर भी उसे 100 में से 100 नंबर मिले थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर की जगह योशिदा का नाम लिखा था और शायद इसीलिए वह प्रधानमंत्री बन गया और बाकी देशों के प्रधानमंत्री भी इसलिए लापता हो गए क्योंकि उसने बाकी सारी जगहें खाली छोड़ दी थी। आखिरकार उस मंदिर से मांगी हुई मन्नत अब पूरी हो रही थी। अब उसे टेस्ट में पूरे नंबर देने के लिए उसके जवाब के हिसाब से दुनिया ही बदल जाएगी। खैर, अपनी गलती को सही करने के लिए आसुका ने गूगल्स टेस्ट में गलत लिखने से क्या ही बदल जाएगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद योशिदा आसुका से मिलने आया और उसे बताया कि उसे प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया है
तब आसुका ने उसे शांत किया और अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया। मगर योशिया को यकीन ही नहीं हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब आसुका की वजह से हुआ। इसलिए उसने आसुका को कागज पर कुछ लिखकर यह साबित करने को कहा। लेकिन इससे पहले ही अचानक शहर के बीचों बीच बना टावर अपने आप ही जोरों से हिलने लगा। असल में यह सब भी आसुका के मैथ्स टेस्ट में गलत जवाब देने की वजह से हो रहा था। अब आसुका और योशिरा दौड़कर टीचर के कमरे में गए और उसके टेस्ट के सारे जवाब सही किए, जिससे टावर एक एक बार फिर से पहले जैसा हो गया। मगर देश भर के साइंटिस्ट हैरान थे कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। खैर, स्कूल से घर लौटते हुए आसुका और योशिदा फिर से उसी रहस्यमयी मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचे, लेकिन वहां से अब सब कुछ गायब हो चुका था। उन्हें मंदिर का नाम भी याद नहीं था, इसीलिए उसे ढूंढना भी मुश्किल था। अब दुनिया में कोई और गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए आसुका को अब जी तोड़ मेहनत करके हर टेस्ट के अंदर सही जवाब देना होगा। आसुका ने खूब मेहनत करने की ठानी और उसने सोचा कि रात भर पढ़ूंगी बैठ के। मगर कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई और वह घोड़े बेचकर सो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि आसुका और योशिड टीचर के कमरे के बाहर अपना टेस्ट पेपर चेक होने का इंतजार कर रहे थे। पहले की तरह इस बार भी आसुका को 100 में से 100 नंबर मिले और वह दुआ करने लगी कि इस बार दुनिया में कोई गड़बड़ ना हो जाए। खैर, जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता बेहद खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल की थी। असल में आसुका ने टेस्ट में लिख दिया था कि दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ अर्थ आरओ का पानी है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने आरओ खरीदने शुरू कर दिए, जिससे उसके पिता को काफी मुनाफा हुआ। अपने पिता को खुश देखकर आसुका भी खुश थी और उसने सोचा कि सब कुछ ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन बाद में उसने टीवी पर देखा कि दुनिया भर में पानी के लिए भयंकर लड़ाई होने लगी है। अब चीजें हाथ से बाहर हो गई थीं, इसलिए आसुका ने तुरंत ही अपनी टेस्ट शीट में जवाब बदल दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तभी उसके दिमाग की पत्ती जली और उसने अपनी इस ताकत के जरिए अपने माँ बाप की लड़ाई सुलझाने की सोची। अगले दिन जब टेस्ट में उससे पूछा गया कि कौन सा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाने वाला है, तो उसने अपनी माँ के नए बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया। इसी वजह से उस आदमी ने आसुका की माँ से ब्रेकअप कर लिया और अगले दिन वो अंतरिक्ष में चला गया। ब्रेकअप के बाद उनकी माँ अपने परिवार को समय देने लगी और उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। अब आसुका को अपने भाई केतसुके की मदद करनी थी, इसीलिए उसने अपने अगले टेस्ट में लिखा कि उसका भाई केतसुके अपने कमरे से बाहर आकर सबको गुड मॉर्निंग कहेगा। लेकिन लेन यह प्लान पूरा होने से पहले ही फेल हो गया, क्योंकि केतसुके के बाहर आने से पहले ही उसके पिता केतसुके के कमरे में जबरदस्ती घुस गए और उसे बाहर आने को कहने लगे। इससे उनके बीच में काफी बहसबाजी शुरू हो गई और बातों ही बातों में पता चला कि आसुका के पिता को फिर से नौकरी से निकाला जाने वाला है और उसकी माँ फिर से किसी और से बातें करने लगी हैं। तब आसुका को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियों के इस्तेमाल से घर की हालत कुछ ही समय तक ठीक हो सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए तो नहीं टिकेगी। तब उसने खुद अपने भाई से बात करके उसकी मदद करने की सोची, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए आसुका उसके कमरे के बाहर बैठकर जोर जोर से टेस्ट की तैयारी करने लगी। केशुके बेहद होशियार था और जब भी आसुका कोई गलती करती तो अंदर से तो उसके आता था कि इसको ठीक कर दूं, पर फिर भी उसने कई दिनों तक कुछ नहीं कहा। और फिर एक दिन जब आसुका ने बड़ी ही आसान सी मैथ्स प्रॉब्लम भी छोड़ दी, तो आखिरकार केसुके बोल उठा और उसने आसुका को वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखाई। अब केसुके चाहे बंद दरवाजे से ही, लेकिन बात तो करता था और उसकी मदद से आसुका भी दिल लगाकर पढ़ने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उनके पिता ने खुद सेल्समैन की किताबें पढ़ना शुरू किया और अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश की। इधर उसकी माँ ने भी अपने सभी बॉयफ्रेंड के नंबर डिलीट कर दिए और अपने परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया। खैर, एक हफ्ते बाद आसुका बिना किसी मदद के टेस्ट में 100 में से 100 नंबर ले आई। वह दौड़कर यह खुशखबरी केसुके को सुनाने गई, पर उसने तब भी दरवाजा नहीं खोला। फिर अगली सुबह जब घर में सभी लोग खाना खा रहे थे, तो केसुके अचानक खुद ही अपने कमरे से बाहर आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने पिता से माफी मांगी और अब और ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ने का वादा किया।
यह देखकर उसके पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर एक दिन जब आसुका और यशड़ा स्कूल जा रहे थे, तो आसुका को अपने बैग में वो पहले वाला टेस्ट पेपर मिला। उसे सिर्फ 5 नंबर मिले थे, इसीलिए उसने कागज फाड़ दिया। मगर जैसे ही उसने कागज फिर से जोड़ा, तो अचानक उसी जगह पर वही जंगल वाला रास्ता बन गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने मन्नत पूरी करने वाले मंदिर के बारे में इसी टेस्ट में लिखा था। उसके जवाब की वजह से यहाँ नया मंदिर खड़ा हो गया था। अब योशिदा और आसुका एक बार फिर से मंदिर में गए और मन्नत मांगी कि आसुका की हर बात सच ना हो, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, मगर वह मंदिर अब भी वहीं था। इसके बाद स्कूल में टीचर ने फिर से उन्हें एक टेस्ट दिया, जिसमें ज्योग्राफी और दुनिया की आबादी के बारे में सवाल थे। तभी अचानक आसुका को याद आया कि उस मंदिर में सिक्का डालने पर ही इच्छा पूरी होती है, यानी सब कुछ पहले जैसा करने के लिए उसे सिक्का वापस निकालना होगा। उसने फटाफट टेस्ट पूरा किया और मंदिर में से सिक्का निकालने पहुंची, मगर वह सिक्का एक बक्से में बंद था। आसुका ने एक लकड़ी से सिक्का बाहर निकालने की कोशिश की और वो कामयाब भी होने ही वाली थी। वहीं दूसरी ओर केसुके और उसके माँ बाप उसके भविष्य के बारे में बातचीत कर रहे थे। वो जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए काफी उत्सुक था। उसकी माँ ने भी सबको परेशान करने के लिए माफी मांगी और आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। उधर आसुका का टीचर उसका टेस्ट पेपर चेक कर रहा था और उसे हमेशा की तरह 100 नंबर मिले। लेकिन फिर उसी वक्त आसुका ने अचानक सिक्का फिर से गिरा दिया और सिक्के में से अद्भुत रोशनी निकली। कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि मंदिर के बाहर कोई नहीं था, बल्कि पूरा शहर, देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया खाली हो चुकी थी, मानो सभी इंसान एक ही झटके में गायब हो गए हों। अंत में हम देखते हैं कि आसुका के टेस्ट में आखिरी सवाल था कि दुनिया की आबादी कितनी है। आसुका ने वो जगह खाली छोड़ दी, जिस वजह से पूरी दुनिया के इंसान गायब ही हो गए। अगर आपको यह ताकत मिल जाए तो आप टेस्ट में क्या लिखेंगे, वह बात कमेंट्स में लिख के हमें बताओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।